नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है दिव्य उपकरण अधिकारी श्री राजेश सिंह दादा, जो कि हमारे साथ पब्लिक के साथ अपने विचार साझा करेंगे और जनता के नाम जो संदेश है उपकरण की ओर से वो हमें बताएंगे। सर, किस तरह से आप जनता से अपील करते हैं और जनता से क्या मांग करते हैं कि इस समय कोरोना काल में सहयोग करना चाहिए और कैसे वो अपना कामकाज निपटाए? वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से कोरोना के मरीज वापस एक साल बाद बढ़ रहे हैं, तो इस परिस्थितियों में जब पिछले साल टीका उपलब्ध नहीं था और बचाव ही एकमात्र उपचार था, वर्तमान में जब टीका उपलब्ध है और सरकार द्वारा वृद्ध व्यक्तियों और गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के टीकाकरण की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, तो मैं इस ऐप के माध्यम से आम लोगों से अपील करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में टीकाकरण कराएं, जिससे कि कोरोना के दुष्प्रभाव से बच सकें। हम देख सकते हैं कि कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने बुजुर्ग व्यक्तियों का संरक्षण खोया है, क्योंकि उस समय टीका नहीं था, इसका कोई इलाज नहीं था, इसलिए किसी के हाथ में नहीं था उनको बचा पाना। परंतु जब अब अपने पास में उपचार उपलब्ध है तो उस उपचार का फायदा लेना चाहिए। टीकाकरण से ये फायदा और होगा कि हम कहीं भी दूसरे स्टेट में जाएंगे या फिर धार्मिक स्थल पर जाएंगे तो वहां पर टीकाकरण की रिपोर्ट हो या फिर आपके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट हो, तभी आपको वहां पर अलाउ किया जाएगा। क्योंकि आप अगर टीकाकरण करा लेंगे तो आप टीकाकरण की रिपोर्ट आपके बहुत काम आएगी। साथ ही मैं इस ऐप के माध्यम से आम लोगों से यह भी अपील करता हूं कि वो अपने आसपास के लोगों को भी इस टीकाकरण अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें और उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ टीकाकरण कराने भेजें। सर, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, नौलायों में आग लगाने का हर साल सिलसिला रहता है। कई किसान अपने खेत में आग लगाते हैं और वो आग इतनी विकराल हो जाती है कि आसपास से कई घरों को और कई जानवरों को नुकसान पहुंचाती है। आप भी मेहनत करते हैं, आप भी परेशान होते हैं, हम भी आम जनता ही परेशान होते हैं। इसको लेकर क्या रहेगा नियम, क्या रहता है, क्या कहता है नियम? मैं इस ऐप के माध्यम से किसानों से भी अपील करना चाहूंगा कि वो अज्ञानता बस उस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं जो एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि अभी तक किसानों को जानकारी नहीं है कि उसका क्या उपयोग हो सकता है। नौलायों का उपयोग नहीं करके उसको आग लगा देते थे, क्योंकि एक सरल उपाय उनको नजर आता था। जबकि मारवाड़ क्षेत्र के अंदर उस नौलायों को वो चारा बनाने में यूज दिया जाता है और उस फसल से चारा बना करके पशुओं को पशु आहार के रूप में दिया जाता है। उससे उनको इनकम भी हो जाती है और पशुओं को चारा भी उपलब्ध हो जाता है। परंतु इस आग लगाने से न तो पशुओं को चारा उपलब्ध हो पाता है और न ही किसी को फायदा होता है। इससे उल्टे पर्यावरण को नुकसान होता है। जीव जंतु जो होते हैं वो हजारों की संख्या में इसमें आग की लपेट में आकर मर जाते हैं, जल जाते हैं, झुलस जाते हैं और कई बार ये आग आगे बढ़ते हुए अन्य लोगों के फसलों को नुकसान कर देती है। वो आग उन फसलों को नष्ट कर देती है। कई कच्चे आवास होते हैं, वो आवास जल जाते हैं। ये परंतु मैंने देखा है पिछली बार कुछ जगह पर भैंसें जल गई थी और कुछ एक स्थान पर एक व्यक्ति तक नौलाया में जल गया था। इस प्रकार से जनहानि, पशु हानि और जीव जंतु की हानि होती है, पर्यावरण को नुकसान होता है। तो एक किसान ये सब अज्ञानतावश करता है, परंतु एनजीटी द्वारा इसमें एक कानून भी लागू किया गया है कि अगर 2 एकड़ तक नौलाई जलाई गई है तो उसे 2500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा और उससे ऊपर है तो 5000 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। परंतु चूंकि कानून बने हुए हैं, उनका प्रभावी उपयोग जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ही आम लोगों को जागृति पैदा नहीं की जा सकती। जागृति के साथ में कुछ दंडात्मक प्रावधान भी जरूरी है। पिछले वर्ष मैंने संबंध राजस्थान में प्रथम केस जो है 2500 रुपये फाइन का बनाया था और ऐसे मैंने 10 केस दर्ज किए थे और 25,000 रुपये जुर्माना वसूल किया था। उसका संदेश यह गया कि लोगों ने नौलाया जलाना बंद कर दिया और उससे न तो कहीं आग लगने की घटना हुई, न ही हमें फायर ब्रिगेड की आवश्यकता रही। अदरवाइज फायर ब्रिगेड की आवश्यकता थी, फायर ब्रिगेड लिमिटेड है और वो सब जगह नहीं पहुंच पाती है। इससे बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। तो सर, एक सामाजिक सरोकार का संदेश ये भी जाता है कि गर्मी आ गई है तो पक्षियों को लेकर हम किस तरह से लोग सहायता कर सकते हैं पक्षी सेवा को लेकर, आपके माध्यम से सर कोई अपील? इसमें मैं आपके ऐप के माध्यम से आम लोगों से भी अपील करूंगा कि जिस तरह से प्राचीन समय में लोग वो बावड़ियां बनाते थे, प्याऊ लगाते थे और पशु पक्षियों के लिए अन्य प्रकार से व्यवस्थाएं करते थे,
तो उसमें परिंदा लगाने की व्यवस्था भी पहले से रही है। तो उस व्यवस्था को प्रभावी करने की जरूरत है। पुनः लोगों में इस प्रकार की रुचि जागृत करने की जरूरत है कि वह पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें और उनके पीने के पानी की व्यवस्था भी करें, उनके दाना पानी की भी व्यवस्था करें। तो इस तरह इन गर्मियों में जहाँ पर है वो वृक्ष उपलब्ध है, हरे भरे वृक्ष हो, उन वृक्षों की छांव में परिंदे लगाने का कार्य करें। एक पुनीत कार्य है जो कि जो मूक जानवर है, मूक पशु है, मूक पक्षी है, उनको जो पानी और चारा दाना उपलब्ध हो सके।